हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट के 6 क्वेश्चन से, जो कि हमारा पेज नंबर 10 पे है। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक नंबर दिया गया है 9408। उस नंबर को किस छोटे नंबर से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। और जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए कैसे करना है। देखिए जो क्वेश्चन में हमें नंबर दिया गया है वो क्या है, 9408। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 9408 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 ज़ार 8, 1 बच गया, 7 2 ज़ार 14, अगेन 0, यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 1 बच गया, 5 2 ज़ार 10 एंड 2 2 ज़ार 4, अगेन 2 से करेंगे 1 1, अगेन यहाँ पे 1 बचा, 7 2 ज़ार 14 बच गया, यहाँ पे 6। आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपका ये सॉल्व ना हो जाए। ठीक है। यहाँ पे 5 2 ज़ार 10, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया आपका 8 2 ज़ार 16, अगेन 1 बच गया, 8 2 ज़ार 16, अगेन 2 से करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, फिर से 2 2 ज़ार 4, यहाँ पे 1 बच गया, 9 2 ज़ार 18 और 4 2 ज़ार 8, अगेन 2 से करेंगे। देखिए 1, यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 7। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये एक और नंबर बन चुका है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से करके देखते हैं, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 ज़ार 12, 12 और 2 बच गया। देखिए ये 9 से चला जाएगा, 9 3 ज़ार 27। अब देखिए ये 49 है, तो 49 आपका जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 7 का। तो 7 7 ज़ार 49। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया है, 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। तो देखिए क्या नंबर्स आए हैं आपके पास, कितने 2 आए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये आ गया। अब नेक्स्ट 3 1 टाइम है और 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। अब देखिए हमें पता है एक स्क्वायर नंबर जो होता है वो क्या है, वो पेयर होता है एक ही उसी नंबर का। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारे पास नंबर्स आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टर हैं हमारे, तो अगर हम देखेंगे तो 7 की तो पेयर अप है। देखिए 7 का हमारे पास पेयर आ रहा है, लेकिन 3 का हमारे पास कोई पेयर अप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 9408 नंबर है, अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसका मतलब 3 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन जाएगा, उसका पेयर बन रहा है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अगेन 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे सिंगल 3 था आपके पास, आपने एक और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो इस साइड भी आपको करना पड़ा, तो आपके पास यहाँ 3 का स्क्वायर बन गया। अब देखिए इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर है, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपका जो नंबर है कौन सा, 9408, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास आ गया है 3, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखिए अभी जितने भी इसके फैक्टर्स हैं सबका स्क्वायर हो गया है 3 को मल्टीप्लाई करने पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया था, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोला गया था कि जो भी नंबर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, तो देखिए क्या आ रहा है, 8 3 ज़ार 24, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 3 ज़ार 27, 1 28। अब ये जो नंबर हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इस नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास कैसे आया, 9408 इंटू 3 करके हमारे पास ये बन गया। अब ये जो नंबर है 28,224, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो भी हमारे पास स्क्वायर नंबर बना है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है कि आप जब उसका
प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और जो भी नंबर्स आपके पास प्राइम नंबर्स बनते हैं उनका आप क्या ले लेते हो, देखिए यहाँ पे इसी नंबर का हम ये ले लेंगे, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट देखिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यही नंबर बनेगा। अब इसके ऊपर हम अगर स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे डिजिट उनका स्क्वायर हटा देना है और क्या बन जाएगा ये आपके पास, देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार कितना हो गया 56 एंड 56 इंटू 3 करेंगे तो कितना 6 3 ज़ार 18 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 5 3 ज़ार 15 और ये हो गया 16। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट करके जो प्रोडक्ट था, स्क्वायर जो नंबर आया था उसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आंसर आ रहा है 168 और जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर नंबर बनाया है वो है 3। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं 16 एंड 17 उनका स्क्वायर निकालना है और उसके बाद उनके बीच में जो नंबर्स होंगे उनका आपने निकालना है कि ये टोटल कितने नंबर्स हैं। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए यहाँ 16 एंड 17 के स्क्वायर्स का बीच का जो नंबर्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमें 16 एंड 17 के बीच के हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा 16 एंड 17 का स्क्वायर करना। अब देखिए अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है 256 और अगर 17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बनेगा 289। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों नंबर स्क्वायर करने के बाद जो इन नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बीच के जो नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई कर रहे हैं तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं। अब देखिए अगर हम ऐसे इनको करने लगे कि 56 के आगे वाला नंबर 57, फिर 58, 59, 59 के बाद 60, 61 ऐसे करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हो 16 एंड 17 के जो नंबर्स का स्क्वायर करके हमें उनके बीच के नंबर्स निकालने हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, आपको लगाना है फॉर्मूला यहाँ पे 2n का, ठीक है। तो 2n का फॉर्मूला यूज़ करना है आपने और आपका क्वेश्चन जो है वो सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में n क्या होगा, n आपका होगा जो फर्स्ट वाला नंबर है 16। तो देखिए 16 का स्क्वायर करके आपके देखिए 16 का स्क्वायर हमारे पास ये आया है, 17 का ये है, लेकिन हमें फॉर्मूला ये वाला लगाना है तो आप आंसर जल्दी निकाल सकते हो। अभी अगर हम करेंगे 2 इंटू 16 तो कितना आ रहा है आंसर 32। इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के बीच के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 32। अगर आप ऐसे करके देखोगे 56, 57, 58 ऐसे 1 1 करके ऐसे सारे नंबर्स को अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में वो 32 ही आंसर आएगा। लेकिन ऐसे करके विद फॉर्मूला करके आपके लिए ये ईजी होगा आंसर निकालना। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 99 एंड 100। सेकंड 99 एंड 100। अगेन इस क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगा देना है 2n वाला। तो 2n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n = 99। अब देखिए यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 99 से, कितना आ जाएगा 9 2 ज़ार 18, 1 कैरी फॉरवर्ड 9 2 ज़ार 18 और 198। इसका मतलब 198 नंबर जो हैं वो आपके आ रहे हैं, इनके बीच में नंबर्स लाई इन बिटवीन 99 एंड 100 कि 99 एंड 100 के बीच में 198 नंबर जो हैं वो लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे तो इजी है, 16 और 17 का स्क्वायर करोगे तो इजी है, दोनों नंबर पास में ही है तो आप जल्दी से काउंट करके भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई बड़े नंबर आ जाएं तब उनके बीच के जो नंबर्स हैं उनको जब आप काउंट करने लगोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला है जो वो याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसमें आपको नंबर्स को फिल करना है। तो देखिए पैटर्न क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हो, 2 का स्क्वायर करते हो और अगेन 2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ रहा है आपके पास 4 + 4 + 1 कितना आ गया 9। तो ये आपको क्या दे रहा है 3 का स्क्वायर मतलब 9।
ठीक है। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हो, 3 का स्क्वायर करते हो और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपके पास कितना बन रहा है, 7 का स्क्वायर। जब आप इन सबके स्क्वायर को ऐड करोगे तो आपके पास 7 का स्क्वायर बनेगा और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अब पैटर्न को फॉलो करो। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर आप इसको नीचे की तरफ ऐसे देखें तो यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, 6 है, मतलब 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ रहा है और उन सब के स्क्वायर कर दिए हैं। 2 और 3 दिया है, इनके स्क्वायर किए हैं। अगर 2 इंटू 3 करते हो तो 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर, और उसका जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा उसका आपने आंसर में स्क्वायर कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वाले में देखोगे तो सेम वही बात हो रही है। 3 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 12 का स्क्वायर। क्या हुआ ये, देखिए अगर आपने 3 का स्क्वायर किया और यहाँ पे 4 का, तो 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 और 4 को विदाउट स्क्वेयरिंग, ठीक है, अगर स्क्वायर नहीं किया है दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 12, और फिर 12 का स्क्वायर। तो इन सबको जब ऐड करते हो तो आपके पास इसका जो नेक्स्ट डिजिट आता है 13, उसका स्क्वायर आ रहा है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट वाले में जाओगे। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो देखिए 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, और इसका स्क्वायर करोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे 12 का नेक्स्ट डिजिट आया था तो यही 20 का नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 21। तो इसमें आपका आ जाएगा 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट में 9 और 10 है तो यहाँ पे 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90 का स्क्वायर, और यहाँ पे 91 का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको फॉलो करेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है, तो इसको फॉलो कर, पैटर्न को फॉलो करके हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं हमें फर्स्ट में, उन दोनों का क्या किया गया है यहाँ पे, मल्टीप्लाई। ठीक है, और उस मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आया उसका भी स्क्वायर किया गया है, और जो आंसर में आ रहा है वो उसका नेक्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे दो नंबर जो फर्स्ट वाले हैं वो है 9 और 10, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 90 का स्क्वायर हो गया, और जो आंसर में आएगा वो 90 का नेक्स्ट डिजिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 91 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इस पैटर्न को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइनी स्क्वायर्स दिए गए हैं इस पिक्चर में, ये सारे आपने देखने हैं कि किस तरह से आपके इस टाइनी स्क्वायर जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और उसके बाद जो आपके टाइनी स्क्वायर्स हैं तो उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको उनका नंबर निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो आपका लार्ज वाला स्क्वायर है उसके अंदर कितने, एक रो में कितने स्क्वायर हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर एक रो में है। अगर हम इसको देखते हैं वर्टिकली, मतलब कि जो इसकी कॉलम दिए गए हैं उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए कैसे निकालना है। तो अगर हम लार्ज स्क्वायर देखें, लार्ज स्क्वायर इन रो, तो कितने हैं, 9, और अगर हम कॉलम में देखते हैं तो कितने आते हैं, अगेन 9। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल स्क्वायर्स निकालेंगे, मतलब एक जो स्क्वायर होता है उसकी साइड्स, एक साइड भी दूसरी साइड की सेम ही होती है, और जब हम उसका एरिया निकालते हैं तो क्या हो जाता है, साइड इनटू साइड। सेम वही मेथड हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 9, तो जो लार्ज स्क्वायर का जो हमारे पास टोटल स्क्वायर होंगे वो कितने आ गए, 81। अब हमें टाइनी स्क्वायर का देखना है, जो स्मॉल वाले स्क्वायर्स हैं उनका देखना है। तो देखिए ये जो हमारे टाइनी स्क्वायर हैं इनके एक रो में और एक कॉलम में कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 आपके रो में है, और 1 2 3 4 5 इसके वर्टिकली जो हमारा कॉलम है उसमें है। अब देखिए इनका भी अगेन हमने टोटल स्क्वायर्स निकालने हैं कि इन सारे स्क्वायर्स में कितने होंगे उनका। देखिए टाइनी स्क्वायर का आ जाएगा, टाइनी स्क्वायर्स इन रो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, और कॉलम में कितने हो गए, अगेन 5। अब टोटल स्क्वायर्स, टोटल टाइनी स्क्वायर लिख सकते हो आप इनको, टोटल स्क्वायर्स टाइनी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, टोटल टाइनी स्क्वायर्स। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5, कितना हो गया ये, 25। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल निकालना है सबका, तो यहाँ पे हो जाएगा
81 इंटू 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर कितना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2025। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया है प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए इस नंबर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें स्टार्ट करना है, चलो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो कितना आएगा देखिए 3 और यहाँ पे आ गया आपका 6 3 18 और यहाँ पे आपके पास 2 बच गया। अगेन हमें 7 3 21 और 1 बच गया। 5 3 15। अब देखिए अगेन हम 3 से करते हैं, क्या ये 3 से चला जाएगा या नहीं, तो देखिए 3 से करेंगे तो कितना 3 2 6 3 2 6। अगेन यहाँ पे 1 बच रहा है तो 5 3 15। अगेन 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा देखिए 7 3 21। अगेन तो यहाँ पे आ गया 5 3। अब अगेन 3 से करेंगे 3 2 6, 1 बच गया और यहाँ पे 5। अब 25 तो जाता नहीं है तो यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 इंटू 5 25। यस, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2025 का वो क्या आया है देखिए 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 तो क्या आ गया है देखिए 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, ये आगे हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब है ये हमारा एक क्या है स्क्वायर नंबर है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 और 5 3 15, 15 3 45। तो इसका आंसर कितना आ गया 45। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।